There is a beautiful saying in English that history repeats itself. आपने सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज हम इतिहास की बात करते हैं। आपको स्कूल टाइम में भी हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती थी कि जो हिस्ट्री में हो चुका है उससे हम सीख लें, क्योंकि ऐसा दोबारा भी हो सकता है और उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए ये हमें हिस्ट्री पढ़ने से समझ आता है। अब अगर हम यहां पर देखें तो हम चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। अब आपको लगेगा हिस्ट्री और चार्ट पैटर्न्स, ऐसा मैं क्यों दोनों का एग्जांपल ले रहा हूं? देखिए पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हो चुकी हैं वो एक पैटर्न बना रही हैं। जब आप ट्रेड करते हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, हर मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं। अब है क्या यहाँ पे गेम चल रही है साइकोलॉजी की। आप देखोगे जो चार्ट पैटर्न्स हैं, इन्हें पैटर्न्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि हजारों लाखों बार ये बन चुके हैं चार्ट पर। जब प्राइस अपने एक पैटर्न बनाता है चार्ट के ऊपर तो उन्हें हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। तो जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको जब एक सिचुएशन मिलती है, एक टिपिकल सिचुएशन, तो वो एक जैसा बिहेव करते हैं, एक जैसा रिएक्ट करते हैं और उससे पैटर्न बनता है। इसीलिए हमें चार्ट पैटर्न सीखना जरूरी है। ये क्रूशियल है अगर हम टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। तो अभी तक आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को सीख लिया है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स वो होते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, मान लेते हैं अप ट्रेंड चल रहा है और अगर हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो वहां से मार्केट नीचे गिर सकती है। पहले मार्केट ऊपर जा रही थी, गिर सकती है। और कंटिन्यूएशन का मतलब होता है कि अगर मार्केट में मान लेते हैं अप ट्रेंड चल रहा है और अगर हमारे सामने एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखता है हमें, जो कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, तो वो ये बताता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। जनरली ऐसा देखा गया है, ऐसा कई बार, लाखों बार हो चुका है, इसलिए ये दोबारा भी हो सकता है। तो चार्ट पैटर्न्स जब आपके चार्ट पर बनते हैं तो वो आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। बट अब देखिए, पैटर्न्स तो आपको कुछ बताना चाहते हैं, पर आपको इन पैटर्न्स के बारे में अगर पता ही नहीं होगा तो वो क्या बताना चाहते हैं आप सुन नहीं पाओगे, आप देख नहीं पाओगे कि क्या पैटर्न बन रहा है और आप पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी को लूज कर सकते हो। और हो सकता है आपको पैटर्न बनता हुआ नहीं देखा और आपने गलत ट्रेड ले लिया तो आप पैसा गवा भी सकते हो। इसलिए चार्ट पैटर्न्स को सीखना जरूरी है। तो हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को इससे पहले वाली वीडियोस में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है जिसमें प्लेलिस्ट में ये तीनों ही वीडियोस आ जाएंगी। तीनों कौन सी? रिवर्सल और कंटिन्यूएशन के ऊपर ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग मिल चुका है और आज हम सीखेंगे न्यूट्रल पैटर्न्स को। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप अभी सीखने भी वाले हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। आपको हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो आज आपको न्यूट्रल पैटर्न्स में जो सबसे पहला पैटर्न समझना है वो है असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? यहां पे अगर मैं एक फ्लैट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दूं और उसके साथ साथ एक ऊपर आती हुई असेंडिंग लाइन प्लॉट करूं तो इस ट्रायंगल को, ये जो स्ट्रक्चर बना, एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम बोलेंगे असेंडिंग ट्रायंगल। और अगर मैं एक फ्लैट लाइन प्लॉट करूं और उसके साथ साथ एक नीचे आती हुई लाइन को अगर मैं प्लॉट करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो अभी हम सबसे पहले असेंडिंग ट्रायंगल सीख रहे हैं तो इसे समझते हैं। असेंडिंग इसमें है क्या? यहां पे आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले चार्ट पर देखना है कि क्या प्राइस ने एक साइडवेज मूवमेंट ले लिया है। साइडवेज मूवमेंट आपको प्राइस का दिखता है। उसके बाद आपको यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है देखना कि प्राइस को रेजिस्टेंस कहां पे मिली, मतलब सेलर्स कहां पे बैठे हैं। देखो, जहां पे सेलर्स बैठे होंगे उस जोन पे रेजिस्टेंस मिलेगी, मतलब वहां से प्राइस नीचे गिरेगा तो उसे हम रेजिस्टेंस का जोन बोलेंगे। प्राइस जब नीचे गिरता है तो एक ऐसा जोन होता है जहां पे बायर्स होते हैं, जिसे हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। तो यहां पे आपको सपोर्ट पता लग जाएगा। फिर दोबारा से प्राइस ऊपर जाएगा, बट कहां तक जाएगा? जहां तक सेलर्स बैठे हैं। तो जहां पे सेलर्स बैठे हैं वो होगा रेजिस्टेंस। तो आपको यहां पर 2 बार रेजिस्टेंस के जोन मिल गए, जो कि आपको दिख रहा है यार, एक ही प्राइस पर बैठे हुए हैं, एक ही प्राइस जोन पे बैठे हुए हैं। तो आप यहां पे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दोगे। जब आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी, आपको रेजिस्टेंस पता लग गया, हम ऐसा करते भी हैं। अब जब आप सपोर्ट के लिए देखते हो तो आपको क्या दिखता है? प्राइस सपोर्ट लेवल तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही प्राइस को सपोर्ट मिल चुका है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर प्राइस को दोबारा से सपोर्ट मिला और जो सपोर्ट पहले मिला था उससे ऊपर का सपोर्ट मिला है, मतलब हाई
लेवल पर सपोर्ट मिला तो प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर गया है, सपोर्ट ऊपर है, रेजिस्टेंस वहीं पर है। अब यहां पे आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दोगे। जब आपने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, अब आप क्या देखोगे कि भैया एक तो मेरी यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि मेरा रेजिस्टेंस का लेवल है, और आपने अब दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन प्लॉट करी है जो कि आपकी ट्रेंड लाइन है, बट ये आपके लिए एक सपोर्ट लेवल प्रोवाइड कर रही है। तो आप देखोगे यार ये जो प्राइस है ना, ये हो सकता है असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर हो। अब अगर प्राइस इसके बीच में रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। अभी तक आपने रिवर्सल और कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न सीखे थे, यहां पे न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अब देखना है कि जीतेगा कौन, या तो बायर्स जीतेंगे या सेलर्स जीतेंगे। तो अगर बायर्स जीतेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर सेलर जीतेंगे तो प्राइस नीचे गिरेगा। अब कैसे पता लगेगा कौन जीतेगा? तो यहां पर आपको क्या देखना है, ब्रेकआउट कहां पर हो रहा है। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, यहां पे कैंडल आपको दिखती है जो ब्रेकआउट देती है नीचे की तरफ, तो यहां से हो सकता है प्राइस नीचे जाए, और अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो प्राइस ऊपर जा सकता है। यहां पर दोनों चीजें हो सकती हैं, इसीलिए ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, मैं आपको यहां पर चार्ट पर दिखाता हूं आपको किस तरीके से दिखेगा। यहां पर देखिए, अब आपने क्या देखा, प्राइस जो है उसे रेजिस्टेंस मिली, उसे फिर सपोर्ट मिला, फिर आप देखते हो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसे यहां पे कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस दोबारा से ऊपर आया, उसे रेजिस्टेंस मिली। अब आपको दो पॉइंट मिल गए रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस जो है वो तो सेम लेवल पर है जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी, और जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट कहां मिल रहा है, पहले एक सपोर्ट मिला वो नीचे था, उससे एक लेवल ऊपर सपोर्ट मिला, फिर एक लेवल ऊपर मिला, तो आपको सपोर्ट के मल्टीपल जोन्स पता लग गए। तो आपने यहां पे एक लाइन प्लॉट करी सपोर्ट्स लेवल को प्लॉट करते हुए एक साथ, तो आपने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। अब ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, यहीं से आप जो लाइन बना रहे हैं आप ये देखेंगे कि क्या प्राइस इसके बीच में मूव कर रहा है। इफ यस इसके बीच में मूव कर रहा है तो ये हमारा कौन सा चार्ट पैटर्न हुआ, असेंडिंग चार्ट पैटर्न हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल पे आपने देखा कि प्राइस ने दोबारा से रेजिस्टेंस मिला, उसे सपोर्ट जो मिल रहा है वो ट्रेंड लाइन पर ही मिल रहा है। अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है तो हम किसका वेट करेंगे, हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब जब हमें ब्रेकआउट मिलता है वो नीचे की तरफ मिलता है, अब नीचे की तरफ मिलता है तो हमें पता है कि भैया यहां पे अगर हमें ब्रेकआउट मिला है, सो अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो अगर आप एंट्री ले रहे हो, मान लो इसी कैंडल से एंट्री लेते हो, तो एंट्री लेने के बाद मैं आपको वैसे बोलता हूं कि आपको कॉन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है क्या उसने लो को ब्रेक किया, तो सेकेंड कैंडल ने लो को ब्रेक किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी एंट्री नेक्स्ट यहां पर होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल पे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अभी के लिए सेम, यहां पे जो रेजिस्टेंस लेवल था ये सेम होगा, क्योंकि हो सकता है ब्रेकआउट के बाद दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए प्राइस जाता है ऊपर, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, तो ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट के बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए बाउंस बैक कर सकता है, बट वो करेगा कहां पे, जो उसका अब रेजिस्टेंस बन गया, जहां पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद जो सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहां पे ट्रेंड लाइन जो है यहां से दोबारा से प्राइस नीचे जा सकता है। तो यहां पे आपको क्योंकि दिख रहा है कि प्राइस रीटेस्ट करने के लिए बाउंस बैक कर सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी रेजिस्टेंस था उसे ही आप स्टॉप लॉस लेके यहां पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब यहां पे आपको ये चीज समझ आ गई, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहां पर, तो आपको ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड करना आ गया है। ये हुआ असेंडिंग ट्रायंगल में जब ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है। अब अगर हम बात करें ऊपर की तरफ भी हो सकता है, द आंसर इज यस, हो सकता है। तो अगर यहां पर आपको दिखता है कि सपोर्ट है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट है, फिर अगेन रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि वो एक पॉइंट ही होगा, वो एक लेवल है, वो कुछ पॉइंट्स का लेवल हो सकता है, बट वहां से प्राइस नीचे गिरता है, दोबारा से सपोर्ट मिलता है। तो आपने क्या किया, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से एक ट्रायंगल आपने स्ट्रक्चर देखा और प्राइस उसके बीच में मूव कर रहा है, विल वेट फॉर द ब्रेकआउट, हमें ब्रेकआउट मिलता है। जब अपर लाइन हमारी यहां पे ब्रेक हो गई, सो हमें दिख रहा है कि बुल्स यहां पर जीत रहे हैं, बुल्स जीत रहे हैं, वेरी गुड। आप अगर एंट्री लेना चाहते हो, आप कहां से एंट्री लोगे, वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन। जब इस जो कैंडल है इसका जब हाई ब्रेक होता है, नेक्स्ट कैंडल में हुआ, हम यहां से एंट्री लेंगे। एंड हमारा टारगेट क्या हो सकता है, हमारा जो यहां पे टारगेट है, ये जो हमारी विड्थ थी ना,
इतना हमें टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। बट आई विल बेटर सजेस्ट यू कि आप 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड करें। अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ पे क्या रखेंगे, अगेन जो हमारा नीचे का सपोर्ट जोन है यही हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ओके, एंड आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करें, इससे आपके पैसा ज्यादा कमाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये तो एक एग्जांपल हुआ कि जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, सेम असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो सकता है। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, तो ये एग्जांपल आपने भूलना नहीं है। अब डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न को सीखते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। डिसेंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट एक ही लेवल पर मिल रहा है बट रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है और सपोर्ट एक ही लेवल पे मिल रहा है तो ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अगेन ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, तो किसी भी साइड ब्रेकआउट मिल सकता है। अब अगर हम यहां पर देखें, हमें पहले देखना है कि क्या प्राइस साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। द आंसर इज यस, साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। उसके बाद उसे रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल पता लगा, फिर उसे सपोर्ट मिलता है। बट अब जब रेजिस्टेंस मिलता है तो वो पहले वाले रेजिस्टेंस से लेवल नीचे है। तो अब अगर एक लेवल नीचे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगेन यू विल वेट फॉर द सपोर्ट। आपको यहां पे फिर से सपोर्ट पता लग गया। तो अब अगर आपको सपोर्ट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप क्या करोगे, सपोर्ट के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करोगे एंड आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे जिसमें आपको दिख रहा है कि आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो सेलर्स जो है यहां पर दिख रहा है कि सेलर जो है पहले इस रेजिस्टेंस लेवल पर थे, अब सेलर जो है एक लेवल नीचे ही बेचने के लिए रेडी है। बट अब हु विल विन, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, आपको देखना ब्रेकआउट कहां पर हो रहा है। सो ब्रेकआउट यहां पर भी हो सकता है नीचे की तरफ, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है, नीचे की तरफ विल वेट, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइस रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है, एंड अगर ऊपर आके दोबारा गिरता है इट कैन अगेन बी अ गुड एंट्री। सो ये आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं किस तरीके से दिखेगा। अब आप यहां पर देखिए, आपको दिखा कि जो प्राइस है वो अब एक साइडवेज मूवमेंट में आ गया। यहां पे सपोर्ट मिला था, उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, दोबारा से उसे यहां पे सपोर्ट मिला, प्राइस ऊपर गया बट उसे यहां पे रेजिस्टेंस मिला, सेलर्स बैठे हुए हैं। उसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे पुश होता है, प्राइस साइडवेज मूवमेंट ही दिखा रहा है, दोबारा से रेजिस्टेंस मिलता है। तो अब आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स आ चुके हैं। आपने सपोर्ट लेवल्स को लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करी और रेजिस्टेंस लेवल्स को लेकर एक आपने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। अब आप वेट किसका कर रहे हो, आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो। अब एक चीज देखना, यहां पे ब्रेकआउट हुआ रेड कैंडल में, अब आप ब्रेकआउट के बाद कॉन्फर्मेशन का भी वेट करते हो। कॉन्फर्मेशन आपको अगली कैंडल में दिखा जब लो ब्रेक हो गया उससे पहले वाली कैंडल का, ठीक है, आपने एंट्री कर ली, वेरी गुड। अब एंट्री करने के बाद मैं आपको बता चुका हूं प्राइस दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है रीटेस्ट के लिए। यहां पे आपको एक हैमर भी बनता हुआ दिख रहा है। अब आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, प्राइस जनरली अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखती है तो उसके बाद ऊपर जाता है, बट वो कहां तक ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेवल तक। तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस भी था। उसके बाद दोबारा से, क्योंकि रीटेस्ट के बाद मैंने आपको बताया कि प्राइस दोबारा नीचे जाएगा, आपको अगेन एक ब्रेकआउट दिखता है, बट आपने क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई थी, आपने देखो पोजीशन बनाई, हो सकता है कुछ देर के लिए आपको आपका पोर्टफोलियो जो आपकी पोजीशन है वो दिखे कि भैया अभी तो नेगेटिव चल रही है, पैसा नहीं आ रहा। बट अगर आपने एक बार ठीक एंट्री कॉन्फर्मेशन के बाद ली है तो वेट करो, या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम बड़ा पैसा बनाएंगे। तो स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं हुआ तो उसके बाद आप देखते हो कि प्राइस नीचे जा रहा है। अब कितना नीचे जा सकता है, जो कि हमारी यहां पे ट्रायंगल की हाइट है, जो भी पॉइंट्स का डिफरेंस है उतना हमें यहां पे भी टारगेट मिल सकता है। तो यहां पे जब वो टारगेट मीट होता है तो आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हो। दिस इज एन एग्जाम्पल। जब आप रियल ट्रेड करोगे तो उस वक्त आपकी मानसिकता थोड़ी बदलती भी है, बट होता क्या, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो ना, तो आपने जो सीखा है उस पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा। अगर मैंने आपको जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया है, अगर आप प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करोगे, आपने जो सीखा उसे फॉलो करोगे और अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दोगे, ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक मनी। अदरवाइज लॉसेस होते हैं, सबके होते हैं। तो आपको सीखना क्या, अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ। आपको जो आप ये चार्ट पैटर्न्स देख रहे हो, जब आपको चार्ट पे बनते हुए देखेंगे उस वक्त भी आप क्या जो अभी सीख रहे हो उसके हिसाब से ट्रेड करते हो या इमोशंस के हिसाब से ट्रेड करते हो, बहुत मैटर करता है। अच्छा, किसी ने अगर इमोशनल ट्रेडिंग करी और अगर लॉस किया तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लोगों को पता लगेगा कि वो अकेले नहीं है। बहुत सारे लोग इमोशंस में बह के सब भूल जाते हैं जो सीखा है। अभी हो सकता है आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, बट जब आप ट्रेड कर रहे होगे आपको कुछ भी याद नहीं होगा, उस वक्त आप इमोशनल ट्रेडिंग कर दोगे। तो इमोशनल ट्रेडिंग में लोगों को लॉस होता है डेफिनेटली, बट आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है एंड इमोशंस को साइड रखना है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आपको क्या दिखता है, अगेन
आपको प्राइस दिखता है, प्राइस ने क्या किया, एक साइडवेज मूवमेंट ली, उसे रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट को लेके हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस को लेके ट्रेंड लाइन। नाउ वेट फॉर द ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद आपको क्या दिखता है, देखो ब्रेकआउट आपको एक बहुत बड़ी रेड कैंडल दिखी, डेफिनेटली अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है, कुछ लोग ब्रेकआउट जो कैंडल कर रही है उसी से एंट्री ले लेते हैं, कॉन्फर्मेशन के बाद भी आप एंट्री ले सकते हो। तो ये भी एक एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पर, इसे देखिए, ये दो एग्जांपल्स आपके बहुत काम आएंगे। लुक एट दिस एग्जांपल। सो जल्दी से अगर इस एग्जांपल को देखें तो अभी हमने ये समझ लिया कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसमें प्राइस नीचे जा सकता है, बट क्योंकि न्यूट्रल पैटर्न है तो ऊपर भी तो जा सकता है। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो डेफिनेटली बियर्स विन दिस फाइट, बट द सेम थिंग कैन हैपन अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने नीचे समझ लिया कि प्राइस ने अगर नीचे सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया तो प्राइस नीचे जा सकता है, बट अगर उसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहां पे ब्रेकआउट के बाद, मान लेते हैं इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो आप ब्रेकआउट के बाद कॉन्फर्मेशन का वेट करोगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या उस कैंडल के जिसने ब्रेकआउट दिया था हाई को ब्रेक करती है। अगर करा तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये आपकी राइट एंट्री पोजीशन होगी। आपका स्टॉप लॉस, ज्यादातर लोग तो जो लास्ट कैंडल होती है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके भी ट्रेड करते हैं, बट क्योंकि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिला हुआ है तो यहां पे आपका जो ये सपोर्ट जोन है यही आपका स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। अब यहां पे एक और चीज देखने वाली है कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी जो नीचे भी गई थी, उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करी, बट ब्रेकआउट के बाद क्या कॉन्फर्मेशन आया। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कॉन्फर्मेशन के बाद ट्रेड करें। और एक और चीज, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट आप देखते हैं तो उस वक्त तीन चीजें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, वॉल्यूम, RSI और MACD। इनके ऊपर आई होप आपने वीडियोस देख ली होंगी, अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप RSI, MACD और वॉल्यूम को समझ सकते हैं। तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का मैंने एग्जांपल दिया कि ऊपर और नीचे दोनों साइड ब्रेकआउट आ सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अब जल्दी से दो और चार्ट पैटर्न्स रह गए हैं न्यूट्रल के अंदर, उन्हें समझते हैं। एक है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। अब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या है, अब आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स तो समझे, बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो यहां पे न्यूट्रल पैटर्न भी हो सकता है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, प्राइस आपने देखा कि साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, अब साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, अब यहां पे डिसेंडिंग और असेंडिंग नहीं है, दोनों तरफ से आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, बट जब नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस मिला वो पहले वाले रेजिस्टेंस से नीचे था, तो आप सिंपली दो रेजिस्टेंस लेवल्स को लेकर ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हो। और अब आप जब सपोर्ट देखते हो तो सपोर्ट भी आपको दिखा कि पहले वाले सपोर्ट से ऊपर लेवल पर आपको दूसरी बार सपोर्ट दिखता है। तो दो ट्रेंड लाइन जब प्लॉट हो जाती हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का है। अब इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की स्पेशलिटी क्या है कि यहां पे अगर साइडवेज मूवमेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है तो यहां पे ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में होता है, ऊपर होता है या फिर नीचे होता है। एंड उसके बाद याद रखना है कि प्राइस बाउंस बैक कर सकता है रीटेस्ट करने के लिए, बट अगर वो दोबारा से यहां पे उसे जो उसका सपोर्ट था उसने ब्रेक के नीचे किया, बट अभी ये रेजिस्टेंस था उसके लिए, अगर नीचे जाता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। और अगर दोबारा से प्राइस बाउंस बैक करता है, यहां पे देखा हमने ऊपर गया और फिर नीचे आया, उसे यहां पे सपोर्ट मिलेगा जो उसका रेजिस्टेंस था, और यहां से प्राइस दोबारा ऊपर जा सकता है। सो दिस इज सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। यहां पे ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आपको जरूर देखना है और इंडिकेटर्स भी अप्लाई करने हैं कि आपकी जो ब्रेकआउट है ना उसकी कॉन्फर्मेशन मिलेगी वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है, वो आपको पता लग जाएगा। सो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल बड़ा क्लियर है कि अगर हमें दिखता है कि साइडवेज मूवमेंट चल रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है प्राइस, तो अगर ऊपर की तरफ हमें दिखता है कि ब्रेकआउट हुआ है, तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट हुआ है तो यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन। जब हाई ब्रेक होता है तब आप उस लेवल पर जाके एंट्री ले सकते हो। और जो आपका टारगेट होगा, जो यहाँ पे ट्रायंगल की यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे जो हमें विड्थ दिख रही है, ये जो पॉइंट्स का डिफरेंस है, इतना ही लगभग हमारा टारगेट होगा जहां से ब्रेकआउट हुआ है। सो टारगेट आपको क्लियर है। सिमिलरली ब्रेकआउट जो है अगर नीचे की तरफ होता है तो आपको अगेन कॉन्फर्मेशन का वेट करके एंट्री लेनी है, एंड उसके बाद जो आपका टारगेट है वो वही टारगेट रहेगा जितनी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स डिफरेंस था, उतना आपका यहाँ पे ब्रेकआउट वाले पॉइंट से
आपको एक टारगेट मिल सकता है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस डेफिनेटली जो ऊपर वाली लाइन है रेजिस्टेंस की वो ले सकते हैं, एंड यहाँ पे नीचे वाली लाइन जो है सपोर्ट की, इसे ले सकते हैं। ये आपके स्टॉप लॉस के लेवल सेट हो गए। सो ये आपको समझ आ चुका है यहाँ पे सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। सिमिलरली होता है आपका एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल किस तरीके से आपको देखेगा, इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको समझ आ रहा है जो प्राइस है उसे रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट मिला, फिर जब रेजिस्टेंस मिला वो पहले वाले जो रेजिस्टेंस मिला था उससे अब ऊपर के लेवल पे मिला, और जो सपोर्ट है वो एक लेवल और नीचे मिला। तो अब यहां पे आपको क्या समझ आ रहा है, दो आप ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हो और आपको दिखता है ये हो सकता है हमारा एक्सपैंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेकआउट कहां पर होता है, बट क्योंकि यहां पे एक चीज आपको समझ आ रही है कि रेजिस्टेंस जब मिल रहा है, सपोर्ट जब मिल रहा है, उसके जोन्स पता है, तो कुछ लोग इसके बीच में भी ट्रेड कर लेते हैं, स्कैल्पिंग भी करते हैं लोग। तो वो अगर आपको समझना है तो मैं उसका भी एग्जांपल दे देता हूं। ब्रेकआउट आपको समझ आ चुका है जो मैंने आपको पहले बताया था। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि लोग ब्रेकआउट का भी वेट नहीं करते, उन्हें पता है कि चलो यहां पे रेजिस्टेंस मिला प्राइस को, फिर रेजिस्टेंस मिला, यहां पे सपोर्ट मिला, फिर सपोर्ट मिला, हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया, हमें पता लग गया ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, एक्सपेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो ब्रेकआउट जब होगा तब होगा, उससे पहले अगर प्राइस ने रिएक्ट किया, उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, अगर उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया तो हम इस जोन से एंट्री ले सकते हैं, और अगर हमने एंट्री ली तो प्राइस कहां तक गिरेगा, प्राइस गिरेगा सपोर्ट तक। तो सपोर्ट लेवल जो है वो हमारा टारगेट हो गया। और स्टॉप लॉस अगर आपको लेना है तो लोग क्या कहेंगे कि जो नेक्स्ट इससे पहले जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन था वो हम स्टॉप लॉस लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। तो लोग इस तरीके से भी ट्रेड करते हैं एक्सपैंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर भी। तो ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली वो तो आपने समझ लिया अभी तक, बट ब्रेकआउट का वेट ना करके बीच में भी ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट से प्राइस जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस से प्राइस जाएगा सपोर्ट तक। और अगर आप यहां पर देखें, अगर हमें यहां पे, चलिए यहां पे एग्जांपल पता लग गया, हो सकता है प्राइस यहां पे दोबारा गिर जाता सपोर्ट पे, तो सपोर्ट से अगर वो उठना शुरू करता है अगेन एंट्री हो सकती है, क्योंकि कहां तक जाएगा, वो जाएगा रेजिस्टेंस तक। तो यहां से एंट्री करके हम वहां पे भी अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा है अगेन एक्सपेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर। आज आपने यहां पे 4 पैटर्न सीख लिए। एक है आपका सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, इसके साथ साथ सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न और असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स। ये जो 4 चार्ट पैटर्न्स हैं ये सीखने जरूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स हैं। अब आपने यहां तक अगर सीखा है तो एक चीज तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप बड़े सीरियस हैं, आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, सच में चीजों को डीपली समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स भी सीखे, कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स भी सीखे, और आज आपने न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स भी सीख लिए हैं। अच्छा सच बताइएगा, आपको अभी तक जो आपने सीखा है ये सब कुछ सीखकर कैसा लगा? आपकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस हैं, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री कोर्स था, इसके लिए हमने आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया। डेफिनेटली लोग पैसा दे के भी ये सारी चीज़ें सीखते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने फ्री क्यों दिया, तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल रीज़न फॉर दिस, एंड दैट इज़ कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, स्टॉक मार्केट का स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था सीखने के लिए। तो मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था उस टाइम पे, तो मुझसे कुछ 30,000 रुपये के आसपास की फ़ीस मांगी गई थी बेसिक कोर्स के लिए, और मेरे पास उस टाइम पे 30,000 रुपये नहीं होते थे। तो मेरी मदर ने कुछ बोला था उस टाइम पे कि 1,000-2,000 रुपये महीने में कोई कोर्स होता है तो वो कर लो, बट 30,000 रुपये तो मैंने मांगे भी नहीं उनसे जाके, क्योंकि मुझे पता था वो देंगे नहीं। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि काश मैं तब से सीखना शुरू कर देता। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली पता है कि बहुत ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आप कर सकते हो तो आपको जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। बट आज की डेट में इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें, उस टाइम पे यूट्यूब तो शायद इतना ज़्यादा सुना भी नहीं होगा, लोग यूट्यूब पे आके ये सब नहीं सीखते थे ना, इतना कंटेंट अवेलेबल था। तो आज मुझे लगता है कि अगर आज मैं इस लेवल पर हूँ कि अगर आपको सिखा सकता हूँ तो डेफिनेटली आपको सिखाना चाहिए, और सीख आप कहीं से भी सकते हो। इफ़ यू आर अ गुड लर्नर यू विल फाइंड अ गुड टीचर। अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं तो आपको अच्छा टीचर ज़रूर मिलेगा। आज आपने मुझसे सीखा, बहुत सारे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप सीखने वाले बनो। एंड आज अगर आप सीख रहे हो तो आप डेफिनेटली जीतेंगे भी। सो मुझे ऐसा लगता है द विनर्स
जो इन फ्यूचर होंगे वो आज के लर्नर्स हैं. सो लर्नर्स ऑफ टुडे विल बिकम विनर्स ऑफ टुमारो. सो इफ यू आर अ लर्नर, इफ यू आर गुड लर्नर, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कोर्स. इसी तरीके से ये हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलरली प्रोड्यूस करें. तो अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें फॉलो कीजिए. यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप हमारी आने वाली एक भी वीडियो मिस ना करें. अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आज ही जाके फ्री में अपस्टॉक्स पर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए. फ्री में खुल जाएगा. स्टेप बाय स्टेप आप अपने स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे एंड आपके पास डीमेट अकाउंट होगा, जिससे आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस नॉलेज की, इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है. तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे, सही लोगों तक पहुंचे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड.